नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आज हम अध्ययन करेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में। ये जो जनजाति है ये भी एस्किमो जनजाति की तरह एक खाना संग्रहण और शिकार करने वाली जो प्रजाति है उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुशमैन शब्द का अर्थ। बुशमैन जो शब्द है उसका अर्थ होता है शिकारी। क्या होता है? शिकारी। यानी बुशमैन जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? शिकारी। अब हम बात करते हैं इनकी जनसंख्या। बुशमैन जो जनजाति है उस जनजाति की जो जनसंख्या है वो है 10,000। इनकी जनसंख्या कितनी है? 10,000। यानी ये लोग पृथ्वी पे कितनी संख्या में निवास कर रहे हैं? 10,000 की संख्या में। और ये जो जनजाति है ये 20,000 सालों से पृथ्वी पर निवास कर रही है। कितने हज़ार साल से? 20,000 सालों से। यानी ये जो जनजाति है ये 20,000 सालों से 20,000 वर्षों से अपनी पृथ्वी पर निवास कर रही है और इनकी वर्तमान में जनसंख्या लगभग कितनी है? 10,000। इसी के साथ हमने एस्किमो जनजाति जो है उसकी जनसंख्या देखी थी हमने, कितनी थी? 10 लाख। कितनी जनसंख्या थी उनकी? 10 लाख एस्किमो की। एस्किमो जनजाति जो है उसकी जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख जनसंख्या थी। और बुशमैन की कितनी है? 10,000। अब हम बात करते हैं बुशमैन जो जनजाति है उनकी विशेषताएं। यानी ये जो जनजाति है इनके लोगों की विशेषता क्या होती है, इनके त्वचा का रंग कैसा है। तो हम बात करते हैं इनकी प्रजाति की। तो ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। निग्रिटो प्रजाति से। यानी ये कौन सी प्रजाति से संबंधित है? निग्रिटो प्रजाति। और हमने पढ़ा था कि निग्रिटो जो प्रजाति है उनकी विशेषताएं जो है वो विशेषताएं इस बुशमैन जनजाति में पाई जाती है। और वो विशेषताएं कौन कौन सी थी कि त्वचा का जो रंग है, त्वचा का रंग कैसा होता है? काला होता है। इन लोगों की त्वचा का रंग कैसा होता है? काला होता है। इनका जो कद होता है वो कद बौना होता है, यानी कद इनका कम होता है। इनके जो बाल होते हैं वो ऊन जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऊन जैसे बाल पाए जाते हैं। और इनकी जो नाक होती है वो कैसी होती है? चपटी। नाक कैसी होती है? चपटी होती है। और इनके जो होंठ है वो कैसे होते हैं? मोटे। यानी इनके जो होंठ है वो मोटे होते हैं। अब जो इनकी विशेषताएं हमने देखी कि ये प्रजाति से संबंधित है, यानी इनसे संबंधित जो विशेषताएं हैं वो इस जनजाति में पाई जाती है। त्वचा का रंग काला होता है, कद बौना होता है, बाल ऊन जैसे होते हैं, नाक इनकी चपटी होती है, होंठ इनके मोटे होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। किसकी बात करते हैं? निवास क्षेत्र। जो पहला पॉइंट है अपना, निवास क्षेत्र। यानी ये लोग पृथ्वी पर कहाँ निवास करते हैं, इससे संबंधित हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये बुशमैन जो लोग हैं ये लोग कहाँ निवास करते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। कौन से मरुस्थल में निवास करते हैं? कालाहारी मरुस्थल, जो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है। और इस मरुस्थल की जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि यहाँ की जो जलवायु है वो है उष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु है? उष्ण, या यूँ कहे अर्ध उष्ण। तो इसमें जो बरसात होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से कम। यहाँ का तापमान ज़्यादा पाया जाता है
ज़्यादा, और यहाँ झाड़ियों जैसे पौधे पाए जाते हैं या वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति। बरसात कम होती है, तापमान ज़्यादा पाया जाता है, और किस प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है, अर्ध उष्ण जलवायु। और झाड़ियाँ जैसे अपने थार का मरुस्थल है, उसी प्रकार कालाहारी मरुस्थल जो है उनकी ये विशेषता है। अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति जो कहाँ निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अब इस महाद्वीप में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आते हैं, यानी कौन कौन से देश आते हैं, उससे संबंधित हम बात करते हैं। तो इस जनजाति, ये जो जनजाति है, इसके निवास क्षेत्र में जो देश है वो आता है, एक तो आता है दक्षिणी अफ्रीका, एक आता है नामीबिया, एक आता है बोत्सवाना, और इसके बाद अंगोला। ये जो देश है दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, ये देश इस बुशमैन जो जनजाति है इसके निवास क्षेत्र जो है उसमें आते हैं। और इनको सभी को मिलाकर जो है वो है बेचवाना लैंड, यानी ये जो जनजाति निवास करती है उसको क्या कहा जाता है, बेचवाना लैंड। यानी बुशमैन जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, बेचवाना लैंड जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल है, और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति। अब हम थोड़ा सा इनके अक्षांश और देशांतर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, ये जो जनजाति है ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। ये जनजाति जो है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। ये हो गया अपना अक्षांशीय जो इनका निवास क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी। तो हम मोटे तौर पे यूँ कहें कि बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल जो है उसके बेचवाना लैंड में निवास करती है, और उसमें दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और अंगोला, ये वहाँ के जो देश है वो इसमें आते हैं। बुशमैन जो जनजाति है उसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसका नाम है आर्थिक क्रियाकलाप यानी अर्थव्यवस्था। इसमें भी वही 5 पॉइंट हो गए, आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और औजार व बर्तन। अब हम बात करते हैं इनके आखेट की। तो आखेट जो है इनका मुख्य कार्य है, क्या है, मुख्य कार्य, यानी ये शिकार जो है उसको मुख्य कार्य के रूप में करते हैं। अब आखेट में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आखेट में है ये जो लोग हैं जानवर जो होते हैं, जानवरों की आवाज़ की नकल करते हैं। यानी ये बुशमैन लोग जो है जानवर का शिकार करने के लिए किसी भी जानवर की आवाज़ जो होती है उसकी नकल करने में निपुण होते हैं। अब जानवर जो होते हैं उनका शिकार कैसे करते हैं, या तो ये उसको कीचड़ में फंसाकर, किसमें, कीचड़ में फंसाकर, यानी जो जानवर होता है उसको कीचड़ में फंसाकर ये उसका शिकार करते हैं, या गड्ढे में फंसाकर, या तो कीचड़ में फंसाकर या उसको गड्ढे में फंसाकर इसका शिकार करते हैं। और चीज़ है, या फिर जहरीला पानी पिलाकर, जहरीला पानी पिलाकर ये किसी भी जानवर का शिकार करते हैं। और शिकार के लिए ये जो मुख्य औजार है वो है तीर कमान, क्या चीज़ है, तीर कमान और भाला।
ये इनके मुख्य शिकार करने के उपकरण हैं, यानी आखेट इनका मुख्य कार्य है। ये लोग जानवरों की आवाज़ जो होती है उसकी नकल करने में निपुण होते हैं और आवाज़ निकाल कर ये किसी भी जानवर का शिकार कर लेते हैं। इसके बाद ये उसको शिकार करने के लिए या तो कीचड़ में फंसाते हैं या गड्ढे में फंसाकर शिकार करते हैं, या फिर जहरीला पानी पिलाकर उसको बेहोश करके और उसका शिकार किया जाता है।